मित्रों, प्रभु श्री राम और रावण, अगर इन दोनों में तुलना करी जाए तो बहुत प्रकार से दोनों में तुलना करी जा सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर हमें तुलना अवश्य करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, वही है सबसे बड़ी चीज अहंकार, अहम भाव। कहते हैं रावण को ज्ञान का अहंकार था और प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। मित्रों, रावण जो पल पल पग पग अपने अहम भाव, अपने अहंकार के चलते न केवल अपनों की चीजों को ठुकराता चले गया, अपनों की कामनाएं, अपनों की सुझाव को ठुकराता चले गया, बल्कि अहम भाव के चक्कर में उन्होंने सभी अपने विशेष रिश्तों को भी खत्म कर दिया, उन्हें भी अपने अहम भाव के, अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन वहीं प्रभु श्री राम जो पग पग पर अपने अहम भाव को, उसको समर्पित करते हुए, अपने अहंकार को, अपने अहम भाव को सहज ही न्यौछावर करते हुए, उस पर समर्पण करते हुए, पग पग पे जो मैं था, जो मेरा था, उसको परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए उसको लुटाते चले गए। हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में जब देने की बात आई, तब मैं मेरा छोड़ करके उन्होंने हमेशा सामने वाले की इच्छा को ज्यादा प्रबलता दी। उन्होंने सामने वाले की मनोकामना, सामने वाले की जो भाव था, जो सामने वाले की जो मनोकामना थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको प्रायोरिटी दिया। एक ने अपने अहम के चलते किसी की कामनाओं का हनन कर दिया और एक ने सामने वाली की कामनाओं को के चक्कर में अपने अहम को ही क्षीण कर दिया। मित्रों, अक्सर कई बार हमारी लाइफ में भी यही चीज हमें देखने के लिए मिलती है। कई बार हम अपने रिश्तों में अपने अहम भाव के चलते, अपने सेल्फ ईगो के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए न जाने हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद, कभी प्यार से, कभी कुछ, कभी गुस्से से, कभी नाराजगी से। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो रिश्तों में सबसे अहम जो चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है, वही है अहम भाव। यदि उससे मुक्त हो जाएं तो दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें हम अपना वर्चस्व ना स्थापित कर सकें। और अहंकार, अहम भाव, मैं, इसकी सेटिस्फेक्शन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में न जाने हम कितने कीमती और बहुमूल्य रिश्तों को अपने अहम की, अपने गुस्से की, अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा देते हैं। और आज के समय में जहां पर प्रेम के नाम में, रिश्ते के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, वहीं एक तरफ आज एक भीषण भीतर से डर और बेचैनी मन में बढ़ती जा रही है। समाज को लेके, नव जो युवा हैं उनकी मानसिकता को लेके, क्योंकि आज धीरे धीरे सब स्वार्थ के अधीन हो गए। सब अपनी कामनाओं को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, आज हर रिश्ते में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी एक बड़ा वर्ग जो है वो केवल और केवल अपने स्वार्थ से युक्त रहता है। और उसके चलते सामने वाले की इच्छा, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन, सामने वाले की जो अंदर जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, उसकी जो डिजायर्स होते हैं, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। और जब वो इंसान दूर जाने लगता है और वो शायद उसे छोड़कर चले जाता है, तो उसको जज करने के लिए उसके पास बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उसको
भला बुरा कहने के लिए, उसको जज करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए उसके पास तमाम तर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसके पास वो एक चीज़ हमेशा उपलब्ध नहीं होती, और वही है अपने आत्मनिरीक्षण की दृष्टि। वो उसको तो इजीली जज कर सकता है, उसकी गलतियां गिना सकता है, लेकिन वो खुद की तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहता कि शायद कहीं मुझ में तो कमी नहीं, क्या मेरी हरकतों की वजह से वो चले गए और उसका जाना ठीक था, मेरी गलती थी, मैं ही ठीक नहीं, मेरा ही आचरण ठीक नहीं, मैंने ही उसके साथ गलत किया। तो मित्रों, अगर आप अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, जो कि आज के समय में, जीवन में, आज के समय में आनंद का, खुशी का एक सबसे बड़ा स्रोत है रिश्ते, अगर आप उसको मजबूत और हमेशा गूढ़ और गहरा बनाना चाहते हैं, उसमें स्नेह, उसमें प्रेम, समर्पण और जो प्यार है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बेहतर और मजबूत रिश्ते की केंद्र में आपके अहम भाव जरूर बैठा होता है। अगर उसको छोड़ दोगे, उसको सेक्रीफाइस कर दोगे सामने वाले की इच्छा के लिए, उसके डिजायर्स के लिए, उसके सुख की कामना के लिए, उसके सुख के लिए, तत्सुखे सुखित्वम, इस भाव से छोड़ दोगे, तो आपका रिश्ता न केवल मजबूत होगा, बल्कि उस रिश्ते में आप इतने गहरे उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे कि वो इंसान आपसे कभी दूर रह ही नहीं पाएगा।